साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले पालेवाड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक छोटा सा टोला आता है, बोरी टोला। बोरी टोला के एक किसान की जो है किसान के खेत में दवा मारते हुए जो है, खेत में जो तणनाशक जो दवा रहती है वह मारते हुए ही जगह पर मौत हो गई। 26 जनवरी के शाम 4 से 5 बजे के दौरान जो है किसान अपने खेत आया था और किसान खेत आने के बाद में जो है वह अपने खेत में तणनाशक दवा मार रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो घर के लोगों ने सोचा कि गांव में कहीं गए होंगे अपने पड़ोसियों के यहाँ पे, तो गांव में जो है उनके परिवार के लोगों ने किसान को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन किसान जो है वह मिला नहीं। लेकिन 27 जनवरी के सुबह के समय जो है किसान के परिवार के लोग खेत में आए और जब खेत में आए, जब देखे तो मृतदेह जो है किसान का जो शव है वह खेत में पड़ा हुआ मिला। आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के जो जिला परिषद सदस्य है, यहाँ के सरपंच है, उनसे क्या कहोगे किसान की जो मृत्यु हुई है। नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत पालेवाड़ा से उप सरपंच लीलेश्वर बैकर। आज अचानक मालूम ये हुआ कि हमारे जो माजी सरपंच साहब है ये किसानी करते हैं। यहाँ पे रब्बी का हंगाम है, तो यहाँ पे कुछ औषध वगैरह डालने के लिए कल शाम को 4 से 5 बजे के दरमियान वो खेती में आए और वो औषधि डाल ही रहे थे। तो हो सकता है कि वो, हमारा अंदाज है कि वो औषधि मारते समय शायद उसका इन्फेक्शन वगैरह कुछ रिएक्शन वगैरह हुआ होगा और इससे ये अप्रिय घटना हुई है। और किसान को हम चाहेंगे, सभी ग्रामवासी, कि किसान को उसका मुआवजा मिले, ताकि जैसे कोई सैनिक अपने जॉब में जब कुछ अप्रिय घटना होती है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, वैसे किसान भी अपने खेती में काम कर रहा था और काम करते हुए उसको यानी घटना हुई, तो इसीलिए सरकार कुछ इनके लिए विशेष मुआवजा घोषित करे। इस बस यही मेरी मांगनी है और उसका अधिकार मिले ताकि उसके परिवार को कुछ सपोर्ट मिले। धन्यवाद। क्या कहोगे आप जिला परिषद सदस्य हो इस क्षेत्र के। एकनाथ प्रेमलाल जी सिंगाड़े, यह किसान कल यानी 26 जनवरी 2026 को शाम को करीब 5 बजे 5:30 बजे अपने खेत में तणनाशक दवा मार रहा था। उस समय वो दवा का रिएक्शन हो या और कुछ उनको अटैक आया हो दवा मारते समय, उस कारण उनकी घटनास्थली मृत्यु हो गई। वो शाम को घर नहीं पहुंचे। घर के लोगों को लगा कि वो अपने दोस्त भाई के यहाँ गए होंगे, क्योंकि वो, उनका स्वभाव मिलनसार स्वभाव था। वो गांव में सभी से अच्छे से रहते थे। उस कारण एक 26 जनवरी का दिन था, अच्छा वातावरण था। उस हिसाब से गांव घर के लोगों को लगा कि दोस्त भाई के यहाँ गए होंगे, आएंगे। लेकिन सुबह 27 तारीख को सुबह रात तक नहीं आए। वो सुबह पता लगा कि उनके खेत में मौत हो गई। ये घटना दुर्दैवी घटना है। मैं शासन से मांग करूंगा कि शासन की जो जो भी योजना है वो योजना के तहत उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। क्या कहोगे इस वारदात को लेकर जो वारदात हुई है। मैं उनका घर पड़ोसी हूँ, एकनाथ जी प्रेमलाल सिंगाड़े। ये यानी अच्छे तरीके से यानी अपनी, कैसा नौकरी वाला अपनी नौकरी करता है वैसा ये किसान अपनी किसानी अपने ढंग से करता था और रोज सवेरे अपने खेत में आता था, कुछ भी काम करता था, शाम में आता था। यानी रोज का उसका ऐसा था कि अपने खेत में जाके अपने खेत की कुछ देखरेख करो। तो ये 26 जनवरी के दिन शाम को 4 बजे के लगभग ये खेत में आया, कपड़े उपड़े निकाला, अपने कुछ जो भी कपड़े पहना था, फिर पैंट शर्ट पहन के उसने दवा मारने की कोशिश किया। 4-5 बंदी में दवा मारने के बाद में वो नीचे के बंदी में आया, रब्बी खेती में। वहां दवा मारते समय मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो दवा मारते मारते उसका पैर बोलो या कुछ बोलो ऐसा फिसलने के वजह से वो गिरा, कीचड़ में गिरा और कीचड़ में गिरने के बाद में उसका मुंह कीचड़ में दब गया और वो डेथ हो गया। तो मेरे को शासन से ऐसी विनंती है कि उसके परिवार में खाली 2 लड़कियां है, ना भाई है ना कोई है उसका, 2 लड़कियां है, एक मिसेस है। तो उनका परिवार
को आगे चल के भविष्य में यानी सरकार की तरफ से मुआवजा वो लड़कियों के देखरेख के लिए बोलो या कुछ भी अच्छा मुआवजा मिले, ये मैं शासन से विनती करता हूँ। क्या कहोगे इस वारदात को लेकर? मैं दशरथ फुकटकर बोल रहा हूँ। हमारे भूतपूर्व सरपंच थे एकनाथ जी सिंगाड़े, उनका अचानक यहाँ पे देहांत हो गया खेत में काम करते करते। कल शाम को 5 बजे की बात है ये। तो कुछ दवा ववा मार रहे थे। तो शासन से यही है कि उनका जो परिवार है, 2 लड़कियां हैं, अकेले थे वो, कमाने खाने वाले, बीबी है, छोटी सी खेती है, ज्यादा खेती नहीं है उनकी, तो 1 एकड़ खेती है। तो शासन से यही है, आग्रह है कि उनको मुआवजा ज्यादा से ज्यादा मिले। और भी यहाँ लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या कहोगे ऐसी वारदात को लेकर जो दुखद घटना हुई है? ये जो माजी सरपंच है, ये मेरे मित्र भी है और इनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है। और इस टाइप की जो वारदातें होती है, इसके तरफ शासन का कुल मिला के कोई ध्यान होता नहीं है। और जो कार्रवाइयाँ होती है वो अनदेखी, उस कार्रवाई की तरफ अनदेखा किया जाता है। या उस परिवार में यदि कोई सक्षम व्यक्ति नहीं होगा तो उस परिवार को मुआवजा ही नहीं मिलता। तो ऐसी वारदातों में ये कृषि से संबंधित वारदात है। इस वारदात में कृषि विभाग और तहसील कार्यालय का कोई यहाँ प्रतिनिधि चाहिए, ताकि उनके बयान के आधार पे वो तो कोई आत्मघाती विषय नहीं है या फिर कोई आत्महत्या का प्रयास नहीं है। वो अपने खेती में किसान काम कर रहा था और अचानक आकस्मिक या एक एक्सीडेंटली समझ लो विष बाधा के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो इसके लिए तहसीलदार, अपना तलाठी और कृषि विभाग, इन्होंने आगे आके अपनी भूमिका निभा के उस परिवार को अच्छा खासा मुआवजा देना चाहिए और उनके परिवार का पुनर्वसन करना चाहिए। यही मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ। तो साथियों, निश्चित ही आपने देखा कि हमारे साथ में जिला परिषद सदस्य, वैसे यहाँ के उप सरपंच मौजूद थे। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो पीड़ित किसान है, किसान का परिवार है, उसे आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए। और जिनकी मृत्यु हुई है वह यह गांव के जो है माजी सरपंच भी थे, ऐसा कहा जा रहा है। साथियों, निश्चित ही एक तरफ देखा जाए तो हमारे देश की जो रक्षा करते हैं जवान भाई, जब शहीद होते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन ऐसे में यहाँ के उप सरपंच ने कहा है कि किसान को भी जो है क्रांतिकारी किसान के नाम का शहीद का दर्जा दिया जाए, ऐसी मांग की गई है। यहाँ पे जो है इस वारदात को लेकर गोरेगांव पुलिस स्टेशन के जो पुलिस कर्मचारी है वह भी जो है मौका वारदात पर पहुंचे, तलाठी, वैसे ही कृषि विभाग के अधिकारी भी मौका वारदात पर पहुंचे। अब शासन प्रशासन अब क्या कार्रवाई करती है और क्या होता है, जैसे कि गांव के लोगों ने कहा कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, यह मांग पूरी होती है या नहीं होती, यह भी देखने लायक रहेगा। मैं गोंदिया से देवेंद्र